किसी को भी ऐसा नहीं लगा था आई थिंक कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी। बट भाई सबको ये यकीन था कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी। तो मेरे साथ आज वो हैं जिन्हें लोग लकी मैन बोलते हैं। मैं लकी रहा हूँ, बस काम करता गया भाई। और ये अगेन ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो फिल्मों का मैं छोटा सा हिस्सा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फिल्में जाके कनेक्ट की हैं ऑडियंसेस के साथ। फिल्म इतनी अच्छी थी, लोगों को इतनी अच्छी लगी, तो जब फिल्म इतनी अच्छी होती है तो क्या होता है, लोगों को हर एक कैरेक्टर याद रहता है। और दोनों डायरेक्टर्स हैं, मोहित सूरी और मिलाप जवेरी, इन्होंने मेरे में कंसिस्टेंटली बिलीव किया है भाई ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स एज एन एक्टर। भट्ट साहब की एक लाइन है, जो दिल से बात निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। यस, शायद वही कुछ हुआ सैयारा के साथ। सोशल मीडिया है तो उसमें जो अच्छा है वो भी आई थिंक थोड़ा एम्पलीफाई हो जाता है। ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए जब मुझे पता चला कि सूरज जी वांट्स टू कास्ट मी। पहले तो मैं यकीन नहीं कर पाया, फिर उनकी ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि आपको रोल सुना है। मैं बोला मुझे रोल नहीं सुनना है, मुझे खाली काम करना है, मुझे आके सिर्फ सूरज जी से मिलना है। तो आई थिंक मेरे में कमी ये थी कि मैं इतना आउटगोइंग नहीं था। जाकर लोगों से काम मांगना पड़ता है। सब अपने अपने काम में इतने बिजी होते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, इतने एक्टर्स हैं, इतना हो रहा है, वो आपका कैसे आएगा उनको क्या। तो मेरे साथ आज वो हैं जिन्हें लोग लकी मैन बोलते हैं। जी भाई, कहते तो हैं, बट मुझे ये मैं लकी रहा हूँ एक्चुअली। ये मुझे आज जब मैंने किसी को बताया, एक जर्नलिस्ट हैं, उनको बताया कि आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कह रही वो लकी मैन का इंटरव्यू करो। मैं कहा लकी मैन तो कोई फिल्म नहीं है। नहीं भाई, कि नहीं, उनको लकी मैंने फिर सोचा, मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है भाई पता नहीं ये मुझे तो लगता है कि मैं लकी इसलिए हूँ कि मुझे अच्छी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लकी तो इसलिए हूँ कि जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया, मुझे ब्रेक मिली विशेष फिल्म से। Yes. साहब, मुकेश Yes. जी, मोहित थे। तो जब आई थिंक इंसान को एक अच्छे लोग मिल जाते हैं आपके इर्द गिर्द, जो इतने एक्सपीरियंस्ड है, जो इतने अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ता है एज एन एक्टर। तो बस काम करता गया भाई। और ये अगेन ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो फिल्मों का मैं छोटा सा हिस्सा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फिल्में जाके कनेक्ट की हैं ऑडियंसेस के साथ, और लोगों को वो फिल्में अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं मेरा काम भी अच्छा लगा वो सब। पिछला साल काफी अच्छा रहा जी मतलब फिल्में खूब चली, जी जिन फिल्मों का आप हिस्सा रहे। और आई थिंक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्मों की गिनती अगर हो तो आप उनका हिस्सा रहे। तो जब इस तरह का कोई साल गुजरता है तो क्या फीलिंग होती है कि मतलब एक तो जाहिर है अच्छा तो लगता ही है, जी बट एग्जैक्टली किस तरह का फील होता है, पहली तो बात। दूसरा, उसका मॉनिटरी कितना फायदा होता है। जी भाई, अब अच्छा तो बहुत लगता है। जैसे सैयारा तो मैं इट वाज अ कैमियो, छोटा सा रोल था। और मुझे भी ये पता था, मोहित को भी ये पता था। उन्होंने कहा था कि ठीक है ये रोल है, and जो आप मेरी पहली फिल्मों में लगे हैं उससे बहुत अलग लगना है। तो चैलेंज ये था कि मैं कैसे लोगों को कन्विंस कर पाऊँ कि ये मैं वो हाँ, वो वो अभी अगर आपको कोई ऐसे देखेगा तो वो मानेगा ही नहीं। जी जी। हाँ। तो वही था, और लकीली हमने वो किया, और फिल्म इतनी अच्छी थी, लोगों को इतनी अच्छी लगी। तो जब फिल्म इतनी अच्छी होती है तो क्या होता है, लोगों को हर एक कैरेक्टर याद रहता है। हाँ, तो उसमें से एक मैं भी था। राइट। और ये हो गया मेरे साथ कि फिर लोगों को याद आया, अरे यार ये वही है जो आवारापन में भी था, यस, आशिकी में था। रिलेट कर तो लिया। मेरा वो हो गया भाई। तो ये अच्छा लगता है कि लोगों को काम याद था, जो मैंने काम पहले किया था, वो कनेक्ट कर पाए और उनको मेरा काम अच्छा लगा था। तो भाई उससे बेटर फीलिंग होती नहीं है कोई एक्टर के लिए। वी ऑल वर्क फॉर पीपल्स वैलिडेशन। चाहे कोई बिल्कुल। कुछ भी बोले, आर्टिस्ट वही होता है जो लोग आके बोले यार आपका काम, हाँ, आपको दिखा था बस बस। वो बोलते हैं ना, फनकार को बोल दो कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो शायद खाना भी नहीं मांगेगा फिर। तो ऑफ कोर्स यू फील वेरी गुड भाई। और खास तौर पे ये भी कि ये जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, मोहित सूरी और मिलाप जवेरी, इन्होंने मेरे में कंसिस्टेंटली बिलीव किया है भाई ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स एज एन एक्टर। तो और इन दोनों की फिल्में थी। तो जो अपना सैयारा मोहित की और एक दीवाने की दीवानियत मिलाप की, तो ऑब्वियसली थोड़ा और स्वीटर, और इट फील्स गुड कि इनकी फिल्में
इनकी फिल्मों में था जो मेरे पे बार बार यकीन करते रहे कि ये एक्टर अच्छा है और ये डिलीवर करेगा, तो इट फील्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ द विनिंग टीम। सैयारा सोचा था इतनी बड़ी सक्सेस हो कि मतलब उसके बाद लव स्टोरीज का कंपैरिजन, दिस इज सैयारा प्रो मैक्स, दिस इज सैयारा लाइट, मतलब एक सैयारा ने एक बेंचमार्क बना दिया कि लव स्टोरीज का कंपैरिजन अब सैयारा से होने लग गया कि ये सैयारा का बाप है, ये सैयारा की माँ है, ये छोटा भाई है, ठीक है। तो बेंचमार्क सैयारा ने बना दिया, कोई पसंद करे या ना पसंद करे, ठीक है। जब कर रहे थे इसमें या जब बन गई थी, लगा था कि यार ऐसी सक्सेस मिलेगी। नहीं भाई, ऑनेस्टली किसी को भी ऐसा नहीं लगा था आई थिंक कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी। बट भाई सबको ये यकीन था कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी। ये पता था साइलेंटली कि यार पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। जो नए बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, दे वर्क वेरी हार्ड। तो वो पता था भाई, लेकिन जाकर ऐसा हो जाएगा, वो कहते ना मैजिक हो गया भाई। और भट्ट साहब की एक लाइन है, जो दिल से बात निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। यस, शायद वही कुछ हुआ सैयारा के साथ। और सब भाई एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, जो गाने थे, जो स्टोरी थी, म्यूजिक प्लेड अ वेरी बिग रोल, जो परफॉर्मेंसेस थे, एंड एवरीथिंग ऑल गेट्स टुगेदर, एंड देन ऊपर वाला तो, एंड देन ऑब्वियसली ऑडियंस। तो उनको, और भाई ऑडियंस आजकल यू दे नो, दे आर सो वेल इन्फॉर्म्ड, उनको सब पता है उनको आजकल। सो जनता जनार्दन होती है, तो उनको अगर कोई फिल्म अच्छी लगी है जो बार बार जाके देखे, तो फिल्म में जरूर कुछ ना कुछ मैजिक रहा। बिल्कुल। तो ये दीवाने की दीवानियत भी जो थी, वो भी कहीं ना कहीं एक ह्यूजली सक्सेसफुल फिल्म रही, ठीक है। मतलब क्रिटिक प्रूफ फिल्म बनाई, रिव्यूड एज ए क्रिटिक प्रूफ फिल्म है ये, कि मतलब कोई कुछ भी बोले कि उसका जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे सैयारा का भी एक टारगेट ऑडियंस था, यूथ, जेनजी, एकदम ऐसे ही मैंने दीवाने की दीवानियत में देखा कि भाई जो यूथ है पहुंच रहा है। और मतलब हर्षवर्धन ने जब प्रमोट भी किया उसको अपनी वैन पे, कि वैन के आगे आगे लोग, यहाँ पर जो क्या रीजन क्या लगा आपको कि क्यों इतना कनेक्ट हुई ये वाली फिल्म भी? इसका बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। एक तो ऑब्वियसली हर्ष, मुझे लगता है कि हर्ष भी पहले से ही बहुत एक फैन फॉलोइंग है, बहुत कनेक्टेड फैंस हैं उनके, जो मैं देखता था जब मैं भाई शूटिंग भी कर रहा था फिल्म की। हम शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, फिर हम मनाली गए, हम जहाँ भी जा रहे थे हर्ष के फैंस थे, और जेन्युइन फैंस, हु वांटेड टू टॉक टू मीट हिम। तभी मैं देख रहा था इस बंदे के जेन्युइन। और सेकेंडली आई थिंक वो जो अपना फिल्म बनी और जिस हिसाब से बनी, जो गाने बने, नीलाम ज़वेरी ऑब्वियसली द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, उनमें भी एक अजीब जुनून सवार था, बिकॉज एक रिस्की सब्जेक्ट तो था भाई। इफ यू लुक एट द इंटरवल, एक नया कुछ था, वो था, बट उनकी कन्विक्शन थी। फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, अंशुल गर्ग, राघव, उन्होंने इस फिल्म को इतनी अच्छी तरह सपोर्ट किया। दे ट्रीटेड इट लाइक अ फेस्टिवल फिल्म। दिवाली पे आए, उन्होंने इतने स्क्रीन्स मैनेज किए, जिस तरह उन्होंने पब्लिसिटी की, जिस तरह गाने इतने बड़े हिट हुए, प्लस हर्ष की पॉपुलैरिटी, आई थिंक सोनम की पॉपुलैरिटी इज वेरी जेन्युइन एंड वेरी रूटेड, आई थिंक। और जब वो फिल्म देखने गए तो उन्होंने कनेक्ट की। जैसे आपने कहा भाई, जब तक फिल्म अच्छी नहीं होती ना, नहीं तो आप कुछ मर्जी तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो टारगेट ऑडियंस थी, उनको बहुत मजा आया ये फिल्म। मतलब मैं जब सनम तेरी कसम री रिलीज हुई थी, तो हमने हर्ष के साथ आई इंटरव्यूड, फैंस को बुलाया था, 2 बार मैंने इंटरव्यू किया। आप मानोगे नहीं, मतलब पीपल वर लाइक क्रेजी जी। एक बंदी, उसने अमेरिका से फोन किया, पर 10 मिनट तक वो फोन पे रोए जा रही थी। वन गर्ल ऑन व्हील चेयर केम फ्रॉम नासिक। अभी भी जब हर्ष वेंट टू नासिक, तो वो उनसे मिलने गई थी। तो वो जो आप कह रहे हो ना कनेक्शन, एक बंदी थी अभी इंस्टाग्राम पे, शी कनेक्टेड टू मी कि मेरी बात करा दो आप जी। मैंने कहा भाई वो शूट कर रहे हैं, ऐसे कैसे मैं बात करा दूं? करा दूंगा वीडियो कॉल, जब मैं मिलूंगा मैं करा दूंगा। देन उसके हस्बैंड का फोन आया मेरे पास, मैसेज आया। मैंने कहा भाई बाप की बीवी फैन है, आप तो समझदार हो जी, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई आदमी शूट कर रहा है तो वो ऐसे थोड़ी वीडियो कॉल कर लेगा। तो मैंने वो
वो क्रेज देखा। मतलब एक आध तो मुझे उन्होंने बोला कि आप हमें कुछ नहीं, बस हर्षवर्धन से मिलवा दो और कुछ नहीं करना। सो आई थिंक मुझे लगा कि यार जब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो बॉलीवुड को समझ क्यों नहीं आ रहा। तो आई थिंक अंशुल गर्ग ने शायद कहीं ना कहीं उस चीज को समझा। जी ऑब्वियसली भाई, अभी यू नो ही बिलीव्ड, अंशुल गर्ग बिलीव्ड इन द फिल्म, ही बिलीव्ड इन हर्ष, इन सोनम, इन ऑल ऑफ अस। और जैसे मैंने कहा, उन्होंने वो फिल्म को वो रिलीज दी, वो यू नो उन्होंने इस फिल्म को उस तरह बैक किया, यू नो, जो बहुत, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। और आई थिंक सबकी एनर्जीज भी जब साथ में आती है, यू नो, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो यू नो एक इंटेंट है टू क्रिएट समथिंग नाइस, टू यू नो एंटरटेन योर ऑडियंस, एट द एंड ऑफ द डे भाई वही है। और जब आप कनेक्ट करते हो ऑडियंस से भाई, आप करते हो, और आप ऑडियंस आपसे और आपके उस कैरेक्टर से कब और क्यों कनेक्ट करती है, वो सिर्फ ऑडियंस बता सकती है भाई। एंड व्हाट दे सी, व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट लाइक। वो बहुत, अब धुरंधर आई तो धुरंधर में अक्षय खन्ना वेंट वायरल, शायद किसी ने नहीं सोचा हो। तो लोग क्या पसंद करेंगे या इंटरनेट क्या पकड़ेगा, आई थिंक वो कोई गेस भी नहीं कर सकता भाई। अभी उनको समझने बहुत आने लग गया है मेरे हिसाब से, यू नो, दे आर ऑल वाचिंग, यू नो, हर किस्म की लैंग्वेज के फिल्म्स देख रहे हैं आजकल इंटरनेट पे। दे आर एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा, जो शायद पहले आई थिंक 15-20 साल पहले इतना एक्सेस सबको नहीं था। अभी तो फोन पे सबको एक्सेस है, यू नो, सब अच्छी अच्छी फिल्में देख रहे हैं, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यू नो दे आर, एंड अगर उन्होंने अक्षय सर को वायरल किया है तो राइटफुली सो, बिकॉज व्हाट अ परफॉर्मेंस। हालांकि each and everybody, yes, absolutely. Ranveer Singh is fantastic, everybody, you know, Madhavan sir, all of them, they're so good, you know. So it is a film that has broken boundaries by, and वो जो मेहनत और जो हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, वो दिखती है भाई, वो दिख जाती है, वो हर फ्रेम में दिख जाती है। मैं तो बोलता हूँ कभी कभी आप एक खूबसूरत फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो, चाहे वो इतनी भी अच्छी ना हो ना, बट कहीं ना कहीं आपको उसका प्यार मिल जाता है। दिस इज व्हाट आई फील, कि अगर आप कोई काम दिल से करते हो ना कहीं बिल्कुल उसका कुछ ना कहीं रिवॉर्ड मिल जाता है। एक जैसे हमने धुरंधर में देखा, ठीक है, हीरो रणवीर सिंह, ठीक है, बट जितने भी लोग थे, अक्षय खन्ना हो गए, संजय दत्त हो गए, अर्जुन रामपाल हो गए, माधवन हो गए, यू नो, एवरीवन वाज राकेश प्रेज, राकेश फैंटास्टिक, गौरव घेरा, ठीक है, एवरीवन सर। तो आपको लगता है कि सौम्या टंडन, ऑल ऑफ देम, आज जो टाइम है, ठीक है, जैसा आपने मुझे अभी बोला कि सैयारा और दीवानियत से फायदा ये हुआ कि लोगों ने पुराने काम को पहचाना, अच्छा हाँ इसको हमने वहां देखा। तो आपको लगता है ये जो टाइम है, ये एज एन एक्टर, जैसे अक्षय खन्ना का ही एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें ही सेट की सक्सेस का पैमाना ये नहीं है कि आप शाहरुख खान ही बनो, बोले कि मतलब अगर कोई अंबानी है, अंबानी तो एक ही है ना, बिरला भी तो है, टाटा भी तो है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं शाहरुख खान ही बनूंगा तो ही सक्सेसफुल हूं। तो आज जो सक्सेस का पैमाना है, जो मुझे उनकी बात बहुत रियलिस्टिक भी लगती है और अच्छी भी लगती है, तो आपको लगता है कि एज एन एक्टर बड़ा अच्छा है ये, कि भाई मतलब आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि यार मतलब हम शाहरुख खान ही बनेंगे, मन्नत में ही खड़े होके बाहें फैलाएंगे तो ही हम सुपरस्टार हैं। बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ इतना डिफिकल्ट है। सपोज आप कंपेयर करें क्रिकेट के साथ, अभी हर क्रिकेटर को इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, इट्स एज गुड एज गेटिंग यू नो इनटू अ टीम हु प्लेज फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। एब्सोल्युटली। तो उस टीम में हर कोई रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं होता, राइट, ठीक है, उसमें भी देयर आर प्लेयर्स हु कंट्रीब्यूट फॉर द टीम टू विन। जरूरी नहीं है कि वो ओपनर हो, राइट, जरूरी नहीं है कि वो फास्ट बॉलर, वो हो सकता है कि यू नो एक नंबर 5-6 बैट्समैन हो जो जिसे सिर्फ 2-4 बॉल, बट ठीक है। बट माय पॉइंट इज के वहां तक पहुंचने के लिए भी पहले आपको रणजी खेलना पड़ता है, आपको आईपीएल खेलना पड़ता है, तब जाके आपको एक फिल्म में मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो पर्सनली देखा जाए तो एक फिल्म, अच्छी फिल्म में काम मिलना मेरे लिए फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज सक्सेस। अभी हर इंसान की सक्सेस अलग होती है भाई, मैं कल कोई बड़ी फिल्म साइन कर लूंगा, मेरे लिए यार वाह। अब हर इंसान का वो
यू नो इट्स रिलेटिव, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि आसान नहीं है यहाँ लगे रहना, काम कंटिन्यूअसली मिलते रहना। तो जो अक्षय सर ने कहा, और वो तो उस मकाम पर पहुंच चुके जो उन्होंने कहा कि 15-20 ही तो हीरो रह चुके। हाँ, उन्होंने कहा हाँ 15-20 ही तो हीरो हैं। हाँ, हाँ, उनमें से एक रह चुके हैं। हाँ। तो इफ यू वोंट कॉल दैट सक्सेस, तो आपको क्या चाहिए? What Shahrukh sir has and what Ambani sir has, that is that they are benchmarks. बेंचमार्क, They are benchmarks, which is आई fantastic. थिंक एक ही शाहरुख खान है, Of course. ठीक है। दे कांट बी अनदर शाहरुख They खान, cannot be. दे They कांट cannot बी अनदर Sachin बच्चन। Tendulkar. They cannot हाँ, be. हाँ, Yes. वही। So they are they are above all this. They are legendary. बट मुझे लगता है कि बाकी सब भी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं यार। लेट्स अप्रिशिएट। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। जी। अब आज के जमाने में वो अप्रिशिएशन बहुत मिल रहा है। जी लाइक आई से अक्षय खन्ना को मिला या बाकी लोगों को मिला, राकेश बेदी साहब को मिला, हर एक्टर को मिल रहा है सर। मेरे तो क्या 4-5 शॉट ही थे सैयारा में। हाँ, बट वो हिसाब से तो काफी लोगों ने रिकग्नाइज किया, जो शायद पहले नहीं होता था। एब्सोल्युटली करेक्ट कहा। और शायद पहले होता भी था भाई। आजकल जो सोशल मीडिया है, तो उसमें जो अच्छा है वो भी आई थिंक थोड़ा एम्पलीफाई हो जाता है, और जो बुरा है वो तो ज्यादा ही एम्पलीफाई हो जाता है। बट आई थिंक वो सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कुछ लेना देना है। फील बिकॉज आई फील पहले भी लोग अप्रिशिएट करते थे भाई, लेकिन सबको नहीं मालूम था कि सबकी आवाज क्या है। सबकी क्या है ना, आवाज आ जाती है सोशल मीडिया पे। वो कमेंट्स ही आप पढ़ लो, यस, आपको पता चल जाता है। दैट्स हाउ ट्रांसपेरेंट आजकल हो गया है। अच्छा, अभी अब हर्ड राजश्री की फिल्म भी कोई साइन कर ली? जी। तो कब आने वाली है? इसी साल आएगी? अगले साल आएगी? इसी साल आने वाली है भाई। और क्या कहो, ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। जब मुझे पता चला कि सूरज जी वांट्स टू कास्ट मी, पहले तो मैं यकीन नहीं कर पाया। फिर उनकी ऑफिस से मुझे फोन आया कि आपको रोल सुना है। मैं बोला मुझे रोल नहीं सुनना है, मुझे खाली काम करना है, मुझे आके सिर्फ सूरज जी से मिलना है। बट he's been so amazing, so sweet। और मैं अगेन अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। तो कुछ और डिटेल्स अभी इस फिल्म के बारे में शेयर की जा सकती हैं या नहीं? नहीं। मैं पूछूंगा नहीं, मैं इसीलिए पूछा कि कुछ और, तो विल वेट फॉर दैट। क्योंकि राजश्री एक ऐसा बैनर है, आई थिंक उनकी फिल्मों में एक एक कैरेक्टर जो होता है जी, वो चर्चा में आ जाता है, उसको प्यार मिलता है जबरदस्त तरीके से। तो आई होप, मेरा यही था जब मैं सोच रहा था। मैंने प्यार किया में मुझे माली भी याद है, कौन थे, कबूतर भी याद, कबूतर भी याद है, जो घर में काम करने वाले वो भी याद है, ड्राइवर भी याद है, सब याद है। मतलब दैट इज अगेन अ साइन ऑफ अ ग्रेट डायरेक्टर। मैं वही बोल, चाहे आप वो ले लो, चाहे आप धुरंधर ले लो, हर ग्रेट डायरेक्टर का आपको हर वो रोल याद रहेगा एक अच्छी फिल्म का। चाहे आप शोले ले लो। एब्सोल्यूट। तो इस फिल्म को सूरज जी डायरेक्ट करेंगे? यस। अरे वाह, शानदार। तो मतलब वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जी कुछ बड़ा ही बनेगा और कुछ अच्छा ही बनेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगा कि हाउ यू स्टार्टेड, कहाँ दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा आया, कब? जी, एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था, स्कूल से ही था। कहाँ से आप बिलोंग, कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ब्रॉट आर्या विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाई। तो वहाँ पे जब नाटक होते थे, प्ले होते थे, तो अच्छा लगता था स्टेज पे मेकअप करके, स्टेज पे जाके डायलॉग्स बोलना। मतलब शुरू से दिलचस्पी था, दिलचस्पी एक्टिंग करनी है, ये एक्टिंग करनी है। फिर जब बड़ा हुआ, वही कॉलेजेस में प्लेज वगैरह। इनफैक्ट मिस्टर बिलाप जवेरी जो अपने डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी मैंने काफी प्लेस किए हैं कॉलेजेस में, फेस्ट। अच्छा जी, तब से उनको। यू गाइस वर इन सेम कॉलेज? नहीं, डिफरेंट कॉलेज। बट कॉलेज में आप लोग की दोस्ती हो गई थी या मेल मिलाप हो गया था? मिलते थे और वो प्लेस करते थे, वो डायरेक्ट करते थे, राइट करते थे, मैं एक्ट करता था। तब से भी मैं ऑडिशन करता था कि भाई मुझे ले लो प्ले में। तो तब से ही चल रहा है। फिर ऑब्वियसली जब फिल्मों में आना था, तो पता था कि विशेष फिल्म्स बहुत ब्रेक देते हैं लोगों को। तो वहाँ के चक्कर काटने लगे ऑफिस के। तो भट्ट साहब मिले, मुकेश जी मिले, बहुत प्यार से मिलते। तो भट्ट साहब अपने स्टाइल में कहते थे, आते रहो, मिलते रहो, देखो जब होगा काम बताएंगे तुमको। तो मैं जाते रहता था। फिर वहाँ पे जो ऑपरेटर्स थे उनको मैंने पटा लिया था। तो फोन करके पूछ लेता था कि भाई आज सर है नहीं है, तो बोल देते थे नहीं आज मत आना, या आज बिजी है। तो उनसे मैं टिप ले लेता, या आज वो शूटिंग कर रहे हैं होराइजन में, वहाँ चले जाओ। तो मैं पहुंच जाता था और खाली जाके बैठता था वहाँ।
बिकॉज अब बोलूं क्या, हर बार ही जाके बोल नहीं सकता ना भट्ट साहब को, तो और मैं बेसिकली शाय हूँ, अभी धीरे धीरे बेटर हो रहा हूँ। तो जाके बैठ जाता था, तो बोलते थे क्या है तुझे, देंगे देंगे, करते हैं साथ में काम करते हैं। तो वो इतना बोल देते ना, वो उम्मीद लेके मैं कह नहीं, भट्ट साहब ने बोला है तो कुछ ना कुछ होगा। तभी मैं मोहित को मिला, वो आई थिंक जहर डायरेक्ट कर रहे थे तभी। तो मैं मिलते गया तो उन्होंने बोला नो, पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा था, अभी देखा होगा कि रोज आके बैठ जाता है, पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा। उन्होंने बोला आई वर्क विद यू, मैंने बोला ग्रेट। तो मैं रुका था, उनकी जहर बनी, फिर जब कलयुग की कास्टिंग हुई मैं फिर गया, बोले नहीं इसमें कुछ नहीं है। तो बोला यार अभी एक फिल्म में नहीं होता है तो भाई पर आपके 6-8 महीने चलेगा, एब्सोल्युटली। तो अभी फिर इधर उधर हाथ मारो। फिर मैं गया तो वो बोला मैं बनाने की सोच है। तो उन्होंने बोला मैं तुझे इस फिल्म में लेता हूँ। तो बोला ठीक है, बोले एक चीज है। मैंने बोला क्या? बोले नेगेटिव रोल है। और वो जमाने में ना भाई, जो 2006 में वो विलेन और हीरो बहुत होता था आजकल के साथ। तो मैंने बोला भाई नेगेटिव पॉजिटिव काम दे दो। प्लीज भाई मुझे काम दो। तो ऐसे ही मेरा वहां से काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगा, बोला में तो आवारापन मिली। तो ऐसी मेरा ऐसी गाड़ी। तो आवारापन 2 में भी कुछ है? जी नहीं भाई, अभी कुछ आया है फिलहाल तो ही आने के चांसेस? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक दे ऑलरेडी शूटिंग चल रही है फिल्म की। और आई थिंक इट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ईगरली अवेटेड फिल्म्स। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंतजार है इसकी। है। तो पूरे करियर के दौरान सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा रहा? रोल की बात नहीं करूंगा, वो बाद में करते हैं, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर साल एक जैसा नहीं होता। तो क्या चैलेंजिंग कुछ ऐसा फेज आया जब थोड़ा हौसला टूटा? या जी भाई, आवारापन के बाद जो जो लोगों को काम पसंद आया, जिस तरह जो मुझे दिखता है आज भी, जब भी लोग मुझे मिलते हैं और जो भी थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं, आवारापन का जरूर जिक्र करते हैं। बट उसके बाद जो काम मिलना चाहिए था शायद मिला नहीं। और भाई टू बी ऑनेस्ट, कहते हैं ना किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपको खुद अंदर झांक के देखना चाहिए कि आप में क्या कमी थी। तो आई थिंक मेरे में कमी ये थी कि मैं इतना आउटगोइंग नहीं था, इतना जाकर लोगों से काम मांगना पड़ता है, विच इज द ट्रूथ, बिकॉज सब अपने अपने काम में इतने बिजी होते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, इतने एक्टर्स हैं, इतना हो रहा है, वो आपका कैसे आएगा उनको क्या। तो ये बात जो मैंने धीरे धीरे सीखी कि और जाके यू हैव टू बी मोर अग्रेसिव, इन अ नाइस वे, मोर पुशी। तो वो मेरे में शायद था नहीं, तो इतना काम मिला नहीं। पर फिर कुछ देर के लिए मैं कुछ और करने लग गया, रेस्टोरेंट्स का काम, अच्छा, डाइनिंग्स का काम। फिर मैं एक बार गया था, आई थिंक ब्लड मनी की पार्टी थी, विशाल माटकर मेरे दोस्त है जो जिन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म विशेष फिल्म। तो वहाँ उसकी कुछ पार्टी थी, तो वहां पे मुझे बहुत सुनी मिले। बोले क्या कर रहा है तू आज? कुछ नहीं, मैं एक्टिंग करनी है ना। हाँ भाई करनी है, ठीक है कल ऑफिस आ जा। तो ये आशिकी टू बना रहे तो। ओके। और मैं ऑफिस गया, मैं मिला उनसे, मिला भट्ट साहब से मिला, और तब जाके मुझे तो क्या कि ये जो रोल है ये दोस्त का रोल है। और मोहित ने मुझे कहा कि नहीं तू इसको अच्छे से करेगा, आई थिंक यू विल डू इट। इस तरह मुझे आशिकी टू। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली थिंग्स गॉट लिटिल बेटर। बट भाई ऑब्वियसली जो जितना काम करना चाहिए, जितना चाहिए वो हो नहीं रहा है, होगा। बट आई थिंक लास्ट ईयर जो रहा, जी उससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक ऐसे टाइम पे आई जब आपने खुद बोला ना सोशल मीडिया इज हैवी, और आजकल तो मतलब मैं सुनता हूँ कि सोशल मीडिया के बेसिस पे भी बहुत सारी कास्टिंग्स होती हैं। भाई अब कास्टिंग किस हिसाब से होती है मुझे नहीं पता भाई, बिल्कुल नहीं पता। और कैसे होती है ये भी नहीं पता। जैसे अभी आशिकी टू इतनी अच्छी गई फिल्म, लोगों को काम इतना अच्छा लगा, लेकिन मुझे उसके बाद इतना काम नहीं मिला। मुझे एक विलन मिली, बट वो भी अगेन वाज मोहित। बट जब मैंने सूरज जी से पूछा कि सर आपने कैसे सोचा मेरे बारे में, बिकॉज यू वांट टू नो ना, आपको लगता है ऑब्वियसली कैसे बोला। उन्होंने कहा शायद मैंने आशिकी भी देखी, अच्छा। जो मुझे बहुत अच्छी लगी और तुम बहुत अच्छे लगे। तो मैं कहने का ये तात्पर्य है भाई कि जरूरी नहीं होता कि आप जब जो फिल्म करो उसके
1 महीने बाद ही राइट आपको राइट you know, राइट राइट काम मिलने लगे। तो आशिकी 2 तो 2013 में की थी मैंने। मुझे सूरज जी की फिल्म बिकॉज ऑफ आशिकी आई वुड लाइक टू बिलीव, क्योंकि उनको मेरा काम अच्छा लगा उसमें। तो 12 साल के बाद हुआ। तो वही जैसा आपने कहा भाई, काम करते जाओ, अपने शिद्दत से करते जाओ, और ये उम्मीद करो कि कहीं ना कहीं कोई देख रहा है जिसे लगे कि नहीं यार ये मेरी इस फिल्म में या इस किरदार में फिट हो सकता है। उससे ज्यादा भाई आप और कर भी क्या सकते हैं। बट ये जो पूरा वेटिंग गेम होता है, जी इतना मुश्किल जी होता है। मतलब हमें उसकी कितना आदत हाँ, डालनी नहीं पड़ती है भाई एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स जब तक आप वो एक सीलिंग नहीं तोड़ देते, जैसे जब तक आप एक ब्रांड Right. छोटे मोटे नहीं बन जाते जहां लोग अच्छा यार ही इज सो एंड सो, इनको तो अभी यू नो रेगुलर लाइक अ वर्किंग एक्टर, तब तक तो भाई मुश्किल ही है। तब तक तो यू नो आपको सेल्फ बिलीफ, अपने में यकीन, ऊपर वाले पे भरोसा, फैमिली, माँ की दुआएं, बस। और बस और ये होप कर सकते हैं जो आप ऑनेस्टी और सच्चाई से काम कर रहे हैं वो लोग देखें, वो आपके काम को सराहे, और शायद उनकी आवाज लोगों तक पहुंचे। राइट। बस। तो अभी सूरज जी वाली फिल्म है, उसके अलावा भी कुछ पाइपलाइन में है? नहीं जी भाई, फिलहाल नहीं। 1-2 है बट अभी मतलब नहीं बनता। मतलब अभी जी, बातचीत चल जी, रही है बातचीत। अभी, मतलब लॉक जो है लॉक है। वो सिर्फ यही हुआ। जी। अच्छा, वैसे व्हाट यू लाइक टू डू, मतलब हॉबीज अगर मैं पूछूं, भाई क्या क्या शौक मुझे क्या है? पसंद है मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा। कौन कौन है फैमिली में, इफ आई मे आस्क? जी, my mother is there, my sister, I have my 2 kids and they are भाई मुझे लगता है ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो ना तो आप भूल जाते हो। दे मेक यू लिव इन द प्रेजेंट सो ब्यूटिफुली। तो उनके साथ जब टाइम स्पेंड करो आप सब भूल जाते हो। आप उनके साथ हो, आप वो ड्राइंग कर रहे हो या आप वो गेम खेल रहे हो, इट इज ब्यूटिफुल एंड इट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो उसके अलावा क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है भाई। स्पोर्ट्स देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, यू नो कोई भी स्पोर्ट आई लव स्पोर्ट, दैट्स अबाउट। और खाना अच्छा लगता है। क्या पसंद है खाने में? भाई हिंदी पे तो मटन बिरयानी हो गई, अच्छा, बिरयानी लवर। गाजर का हलवा, आजकल सीजन चल रहा है, दिल्ली में तो बहुत चल रहा है, दिल्ली में ठंड बहुत है ना। तो साग मेरी वो ठंडी में मिलती है वो, फिर पराठे। बॉम्बे में ठंड होती कहाँ है? नहीं, जब ऊपर दिल्ली, हाँ मतलब अभी दिल्ली में सरसों का अरे तो काफी तो मजा आ जाता है मक्खन के साथ, व्हाइट मक्खन के साथ। तो दिल्ली में तो हम खूब इंजॉय करते हैं सर्दी को और इन सब चीजों को। बट मैं कह रहा हूँ दिल्ली में अभी 5 डिग्री है। मैं खबर पढ़ रहा हूँ और मैं बॉम्बे में हूँ, मैंने यहाँ एसी चल रहा है। हद है, मतलब इतना टेम्परेचर डिफरेंस है। और बॉम्बे में तो होती है। हाँ, बॉम्बे में ठंड नहीं होती। मतलब किसी एक दिन हो गया 15 डिग्री। हाँ, मतलब बॉम्बे वाले दिल्ली आ जाते हैं तो परेशान हो जाओ, भाई कितनी ठंड। आदत ही नहीं है। तो यू ट्रैवल, वैसे ट्रैवल का शौक है? जी, आई ट्रैवल, मतलब टचवुड बहुत ट्रैवल किया, माँ बाप ने ही बहुत ट्रैवल किया है, कराया है बचपन से भाई, और करते रहता हूँ, ट्रैवल करते रहता हूँ। बट इतना नहीं अभी फिलहाल। आई वांट टू बी हियर, बी इन दिस स्पेस, राइट, बी फोकस्ड, होपफुली गेट सम गुड वर्क बेटर। जो लोगों ने काम सराहा है उसके उस पे खरा उतरना है अभी भाई, और मेहनत करनी है। बिल्कुल। और 2026 में जो फिल्म आ रही है, आई थिंक बहुत इंतजार सूरज बड़जात्या की फिल्म का वैसे भी रहता है सबको। सो आई एम होपिंग इट टू बी अ गुड फिल्म, और आपको जो एक सक्सेस स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रहे, लकी रहे आप सूरज जी के लिए भी। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट सुपर सून। जी भाई, जब फिल्म अनाउंस होगी और जब आप उसके बारे में और डिटेल में बात कर सकोगे तो विल सिट एंड टॉक। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू आउट ऑफ इंस्टाग्राम। मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम है। अभी तक हम इंस्टाग्राम पे ही जी एक दूसरे की स्टोरी शेयर कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बात। थैंक यू सो मच, सेम हियर, थैंक यू।